एपिसोड 1 हवेली में पहली रात। मैं अंतरा, एक नेचर लवर और तूफानी लड़की हूँ। नेचर लवर का मतलब है कि मैं नेचुरल चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ। नेचुरल ब्यूटी जैसे पेड़, नदियाँ, झीलें, झरने, हर चीज़, ऐसी सभी चीज़ें मेरे मन को एक्साइट करती हैं। आज मैं एक ऐसी ही जगह जा रही हूँ जो जगह नेचुरल सीन से भरी हुई है। आज मैं जंगल में बनी हुई हमारी पुरानी हवेली पर जा रही हूँ। वहाँ बहुत सारे पेड़, बड़ी सी नदी और हवेली के पीछे पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ बहुत ही अच्छा झरना है। मेरे सारे दोस्त तो वहाँ आने से मना कर रहे थे। उनका मानना है कि वैसी हवेली पर भूत प्रेत रहते हैं। पर आज के टाइम में ऐसी बातों पर भला कौन यकीन कर सकता है। आखिर मैं भी अंतरा हूँ। मैंने सबको आने के लिए मना ही लिया। आज पूरे 3 दिन की तैयारियों के बाद हम सच में उस हवेली पर जा रहे थे। मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर आ चुके थे। मैं तैयार होकर अपना बैग लेकर उनके पास बाहर हॉल में गई। वो सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर अलीसा ने कहा, तैयार होने में इतनी देर लगती है क्या? मैंने अपने बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि कपड़े पहने, बिंदी लगाई और बालों को बांधकर चल दिए। मुझे तो सारी चीजें चुनने में भी वक्त लगता है। तभी तुषार गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोला, हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले वहां पहुंचना है। फिर अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हम सब उसी की गाड़ी में जाने वाले थे। मैं बहुत खुश होकर बोली, तो अब चलते हैं हमारे जीवन के सबसे हसीन सफर पर, जहां सिर्फ मजा ही मजा होगा। सब अपने अपने बैग लेकर तुषार की गाड़ी में बैठ गए। उसी के साथ हमारा हवेली पर जाने का सुहाना सफर शुरू हो गया। हम 5 दोस्त थे, मैं, तुषार, अलीसा, रिहान और रेशमा। हम पांचों में से मेरे और तुषार के अलावा सभी के चेहरों पर थोड़ा थोड़ा डर दिखाई दे रहा था। तुषार बिल्कुल मेरे जैसा था, ना कोई डर, ना ही मौत का खौफ। बस जिंदगी को अपने तरीके से जीना और मुसीबत आने पर जमकर लड़ लेना। मेरी मानो तो जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। कदम कदम पर एक डर के साथ जीने में कुछ मजा नहीं आता। उस तरह जीने से तो जिंदगी का पूरा मजा ही चला जाता है। हम धीरे धीरे हवेली की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय मेरा दिल तेज हो गया। ये दिल भी एक अजीब चीज है। जो चीज या इंसान हमें खुश करता है, ये दिल उससे मिलने के लिए बावरा हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई, जैसे कि मैं अपने पहले प्यार से मिलने जा रही थी। आखिरकार वो हवेली मेरे पहले प्यार की तरह ही तो थी। मैं बहुत लंबे टाइम से ऐसी जगह जाना चाहती थी। यह ख्वाहिश आज सालों बाद पूरी होने वाली थी। एक इंसान अपने पहले प्यार को मिलने के लिए जितना एक्साइटेड होता है ना, उतनी ही एक्साइटमेंट से मैंने इस हवेली में जाने का इंतजार किया था। मैं बस अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था। वैसे तो सबके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर उन लोगों की धड़कन डर के मारे तेज हो गई थी, जबकि मैं तो बहुत ही खुश थी। बस अब थोड़ी ही देर में हवेली आने वाली थी। शाम होने लगी थी। जंगल में झाड़ियों की वजह से 5 बजे भी अंधेरा होने लगा था। थोड़ी देर बाद हवेली आ गई। क्या मस्त नजारा था। जैसे ही मैंने वो नजारा देखा, मेरा दिल उसमें ही डूब गया। मैं कार से बाहर निकली और धीरे धीरे हवेली की तरफ चलने लगी। ये हवेली मेरी थी, लेकिन मुझे बहुत लंबे अरसे बाद इसके बारे में पता चला था, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पापा की डेथ के बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया था। वैसे ये हवेली बड़े पापा की थी, लेकिन बड़े पापा के कहने पर हवेली को पापा के नाम कर दिया था। लेकिन अचानक इतनी अच्छी जगह छोड़ने का कारण आज भी बरकरार था, लेकिन मुझे उस कारण की ज्यादा परवाह नहीं थी। आज मेरी माँ के जाने के बाद मुझे बड़ी माँ ने इस हवेली के बारे में बताया। मम्मी ने पापा के दोस्त से शादी की और अपने घर चली गई। गहने, पैसे और पापा की कंपनी सभी उनके नाम पर थे। मैं आज दूसरी बार अनाथ हो गई थी। मुझे भी इस हवेली में न आने के लिए इन्फॉर्म किया गया था। इस हवेली में पापा की डेथ हो गई, इसलिए इस हवेली के आसपास कोई नहीं आता था। पापा की डेथ के बाद हमारे परिवार ने कई सालों तक इस हवेली की ओर देखा तक नहीं था। आज 1 साल बाद मैं इस हवेली पर आई थी। मेरे अंदाज में यहाँ कई राज दफन थे, जिसका पता अब मुझे ही लगाना था। मैं पहले हवेली की ओर आगे बढ़ी।
मेरे पीछे मेरे सारे दोस्त आने लगे। कुछ ही समय में पूरी हवेली पर अंधेरा छा गया। सिर्फ पानी के बहने की आवाज आ रही थी। मैं हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसी वक्त पीछे मुड़कर देखा। वो तुषार था। तुषार ने मुझसे कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने लगा। उसके कुछ लफ्जों ने मुझ में एक अलग ही एनर्जी भर दी। मैं उसके साथ हवेली के अंदर आ गई। बड़े पापा ने हवेली की साफ सफाई करवा दी थी। हम सब अपने अपने कमरों में आ गए। तुषार मुझे अपने कमरे में छोड़ने के बाद ही अपने कमरे में गया। हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे। वो सब किराए के मकान में या पीजी में रहते थे, इसलिए मैंने इस हवेली में आने का फैसला किया ताकि उन सभी को किराया न देना पड़े और हम सब एक साथ रह सकें। इस हवेली में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था, जिसका काम मेरे बड़े पापा ने संभाला था। वो अपना काम अच्छे से कर रहे थे। उन्होंने हवेली को रहने लायक भी बनाया। मैं नाइट गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। पूरी हवेली देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी अच्छे से दिखना इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने सिर्फ आराम करने के बारे में सोचा। जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरी, मुझे नींद आ गई। आधी रात में मैं बहुत डरी हुई थी। मैं दबी हुई आवाज में घबराते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, ये हवेली मेरी है। आप यहाँ नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। उसकी आवाज से डरकर मेरी आंख खुल गई। मैंने एक नजर कमरे की घड़ी पर डालते हुए खिड़की की ओर देखा। हवाएं तेज हो गई थी। घड़ी 12:30 का टाइम बता रही थी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर दी। आज से पहले ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे उस सपने का मतलब समझ नहीं आया। मैं फिर से सो गई। अब नींद आना मुश्किल था, फिर भी मैं सोती रही।